हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का प्रॉब्लम सेट 33। प्रॉब्लम सेट 32 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम शॉर्टकट समझेंगे कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो उसका डिविजिबल है या नहीं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 47 पर ये एक्टिविटी दी गई है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा, चेक करना है कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं, 2 से, 5 से, 10 से, तो उसके शॉर्टकट्स क्या हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल, 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं हम, 1 4 14 लिया। अब इसको आप अगर चेक करना चाहें कि ये टोटली डिवाइड होता है या नहीं किसी नंबर में, तो उसके लिए आपको डिवाइड करके देखना होगा। 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 14 आ जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। अब मुझे ये प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्टली पता करना है कि 14 डिवाइड हो सकता है या नहीं 2 के टेबल में। तो कैसे करेंगे? ये सिर्फ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2, यानी 2 से जो डिवाइड हो सकते हैं नंबर्स, ये सिर्फ 2 के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए रूल क्या दिया गया है, देखो। If there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2। कहा जा रहा है आपको कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिया 14 यूनिट एंड 10, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, तो आपको चेक करना है यूनिट वाली प्लेस। यूनिट वाली प्लेस पर आपको इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट मिलना चाहिए। क्या क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से अगर कोई डिजिट मिल जाता है यूनिट वाली प्लेस पर, जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 मिल गया हमें, 14 था तो यूनिट वाली प्लेस पर 4 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 14 जो है वो 2 का डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या? ये जो आपको रिमाइंडर दिख रहा है, इसमें 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और उसी को एग्जैक्टली डिविजिबल कह सकते हैं। समझा? तो ये है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2 के लिए। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं बड़ा नंबर लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1240। तो ये यूनिट वाली प्लेस है। यूनिट वाली प्लेस पर आपको चेक करना है कि 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। तो यहां पर यूनिट वाली प्लेस पर आपको 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1240 ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। तो आपको ये पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है 1240 को 2 से डिवाइड करके। डायरेक्टली आप ये लास्ट में 0 अगर देखते हैं, कह सकते हो कि ये डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है 2 से। अब अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल है क्या नहीं 5 में, तो कैसे करेंगे? लिखा है एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट्स प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और इज डिविजिबल बाय 5। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर आपको दिया गया है 50, तो यूनिट वाली प्लेस आपको जो दी गई है उसमें देखना है कि या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है 5 का। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे लास्ट में आपको मिल जाए 5, 65 लिया है, यूनिट वाली प्लेस पर अगर आपको 5 मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है 5 का। अब मुझे 65 को पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है 5 से, यूनिट वाली प्लेस पर अगर मुझे 5 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है 5 से। हम इसके कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 5000 का, तो 5000 को अगर आप 10 से डिवाइड करके देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको दिया गया है एनी नंबर दैट हैज 0 इन द यूनिट्स प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यानी अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाए यूनिट वाली प्लेस पर, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो 10 का डिविजिबल है। अब ये 5000 को मैंने पूरा डिवाइड करके नहीं चेक किया, डायरेक्टली बता दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रूल दिया गया है कि यूनिट वाली प्लेस पर अगर आपको 0 मिलता है तो उसको आप डिविजिबल कह सकते हो 10 का। प्रॉब्लम सेट 33 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। मेन क्वेश्चन 1 में आपको 3 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ पर आपको 5 3 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स किसको कहते हैं? जो 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपको जो सिंगल सिंगल होते हैं 0, 1, 2, इसको हम कहते हैं डिजिट्स। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाना है। 5 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाना है जो 2 के मल्टीपल हो, यानी वो 2 से डायरेक्टली डिवाइड होते हो।
तो रूल क्या था हमारा कि जब भी आपको यूनिट वाली प्लेस पर आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 या फिर 8 मिले, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 5। लास्ट में आप 0 रख सकते हैं, जैसे 100 ले लिया, ये 3 डिजिट नंबर है। सेकंड आप ले सकते हैं 102, ये भी एक 3 डिजिट नंबर है। आप ऐसे सीरीज में 104, 106 ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप 200 ले लो, कोई भी नंबर आप बना सकते हो। लास्ट में बस 0 होना चाहिए। यहाँ पर आप 400 ले सकते हो और यहाँ पर 500 भी ले सकते हो। देखो यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। या आप चाहे तो यहाँ पर 404 ऐसे अलग नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हो 506। तो ये बन गए हमारे 5 3 डिजिट नंबर्स। आपको एक दो एग्जांपल और चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 602 ले सकते हो आप, 708 ले सकते हो। तो ये दो एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको दे दिए, आप चाहे तो सिर्फ 5 तक कॉपी कर सकते हैं। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो अब आपको क्या करना है, सेम जैसे ये बना है वैसे ही 3 डिजिट नंबर लेना है, लेकिन वो मल्टीपल होने चाहिए 5 के। तो 5 के मल्टीपल अगर आपको चेक करना है तो क्या करना होगा, यूनिट वाली प्लेस पर या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। अगेन यहाँ पर आप 100 से स्टार्ट कर सकते हो, देखो लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 है। फिर नेक्स्ट नंबर आप चाहें तो ले सकते हो 205, यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है। फिर आप ले सकते हो 300, फिर इसके बाद 450 ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। फिर आप ले लो 555, ये हो गए आपके 5 3 डिजिट नंबर। एक दो एग्जांपल और चाहे तो ले लो 650 एंड 755। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल के लिए क्या कंडीशन है, यूनिट वाली प्लेस पर सिर्फ 0 चाहिए। तो यहाँ से जो जो आपको मिल रहा है लास्ट में 0 यूनिट वाली प्लेस पर, उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हो आप। स्टार्ट कर सकते हैं आप 100 से, फिर यहाँ पर ले लो 200, 300, 400 और फिर 500। आप चाहे तो 600, 700, 800 भी ले सकते हो, या अगर आप चाहें तो 110 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। आपको 5 नंबर्स ऐसे लेने हैं जो 2 का और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर चाहिए जो 2 के टेबल में और 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एज वेल एज ऑफ 3 मीन्स 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ले सकते हैं आप, विच इज इक्वल टू 6 होता है। तो अब आपको क्या करना है, 6 का टेबल देखना है। 6 के टेबल में जो भी आएगा वो आपको 2 के और 3 के टेबल में भी मिल जाएगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो दे आर, 6 का टेबल आता है ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये हो गए आपके 5 नंबर्स। अब आप अगर चेक करते हो तो 3 के टेबल में 6 भी मिलता है, 12 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 18 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 18 और 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18। ऐसे ही 24 भी आपको मिल जाएगा 2 के टेबल में, और 30 भी मिल जाएगा 2 के एंड 3 के टेबल में। तो ये आपका हो गया मेन क्वेश्चन 2 का आंसर। मेन क्वेश्चन 3 आपको दिया है अ रिबन इज 3 मीटर्स लॉन्ग, कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको एक रिबन दिया गया है 3 मीटर्स का, तो क्या हम उसको कट कर सकते हैं 50 सेंटीमीटर के पीस में, और ऐसे कट करना है कि लास्ट में आपको कुछ भी बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा रिबन दिया गया है जो 3 मीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन आपको पूछते हैं क्या हम इसको 50 सेंटीमीटर पीस में कट कर सकते हैं। आप कितने भी कट कर सकते हैं, आप 50 सेंटीमीटर के चाहे जितने, लेकिन 3 मीटर के अंदर ही कट होंगे। तो ऐसा कट करने के बाद लास्ट में क्या कुछ बच सकता है या नहीं बचेगा, ये आपको बताना है, और नहीं लेफ्ट हो रहा है तो क्यों नहीं बच रहा है ये आपको रीजन देना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे आएगा, देखो पहले तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 3 मीटर और यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो मीटर को पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको दिया गया है 3 मीटर्स, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हम इसको कट कर सकते हैं, वी कैन कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस।
सिंस 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, देखो लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। देखो 50 है डाउन में और अप में है 300, एक 0 से एक 0 गया, 5 1 5, 5 6 30, दैट इज 300 इज मल्टीपल ऑफ 50। अभी हमने देखा 300 को अगर डिवाइड करते हैं 50 से तो आपको मिलता है 6, जो यहाँ पर हमने देखा राइट हैंड साइड में। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में फाइनल आंसर, वी विल गेट 6 पीसेस। क्वेश्चन में आपको पूछा था ना कुछ बच रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ भी नहीं बच रहा है, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और हमें 6 पीसेस मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका मेन क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। मेन क्वेश्चन 4 आपको दिया है, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगेन यहाँ पर आपको मीटर में दिया गया है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन आपको पूछते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड। यानी डायरेक्टली आपको बता दिया गया कि जो भी आपको मिलने वाला है वो शॉर्ट होगा, तो वो शॉर्ट क्यों होगा, जो लेंथ मुझे चाहिए उससे शॉर्ट क्यों होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर में देखो हम ऐसे लिखेंगे, 1 piece of 40 centimeter, so for 8 pieces ribbon needed is, कितना मिलना चाहिए, 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तब जाकर हमें पता चलेगा कि कितना होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 320 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 8 पीसेस हैं, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल रहा है कि 320 सेंटीमीटर मुझे चाहिए। आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर, तो 8 रिबन मुझे चाहिए 40 सेंटीमीटर के, तो टोटल मुझे 320 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। ध्यान से समझो, ये है एक पीस जो 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऐसे मुझे 8 पीसेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हर एक 40 सेंटीमीटर का है। तो अब ऐसे 40 40 40 ऐसा मैं करते जाऊंगा तो मुझे लास्ट में 320 सेंटीमीटर मिलेगा, तो वो डायरेक्टली मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया। लेकिन जो आपको रिबन दी गई है वो है 3 मीटर्स की, तो अब इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट रिबन इज 3 मीटर, रिबन 3 मीटर का है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 300 सेंटीमीटर। सो रिबन इज शॉर्टर बाय, कितना शॉर्ट हो रहा है, देखो 320 मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 मीटर ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो 320 को मुझे माइनस करना होगा 300 से। माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, 20। माइनस करने आता है ना, 320 में से अगर मैंने 300 को माइनस किया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, 20 मिलेगा। तो लास्ट में रिबन जो शॉर्ट पड़ रही है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व। पूरा सोल्यूशन देख लो अच्छे से, चाहे तो कॉपी कर लो। अब प्रॉब्लम सेट 33 का लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, if the number given in the table is divisible by the given divisor, put right in the box. If it is not divisible by the divisor, put wrong in the box. तो यहाँ पर आपको दो टेबल दिए गए हैं, 2 5 10, ये आपको डिजिट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो नंबर है क्या ये इन नंबर से या इस डिजिट से डिवाइड होता है, तो आपको देखना है, यस है तो टिक करेंगे आप यस, नो है तो क्रॉस टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको दो टेबल दिए गए हैं अलग अलग नंबर्स के साथ। आइए चेक करते हैं। 2 का अगर हम चेक करें तो एंड में क्या मिलना चाहिए, 2 में हमें यूनिट वाली प्लेस पर, क्या यूनिट्स वाली प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। और 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए या तो 0 या फिर 5। और 10 के लिए क्या होता है, ओनली 0, सिर्फ 0 ही चाहिए यूनिट वाली प्लेस पर। तो अब आइए चेक करते हैं। पहला नंबर आपको दिया है 15, 15 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर देखो 2 में कंडीशन है 0 2 4 6 8 चाहिए, तो यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर 5 है, 5 आता है यहाँ पर 5 में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, इसीलिए यहाँ पर 5 में टिक किया है। 10 से भी डिवाइड नहीं होगा 15, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस है। अब नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 30, तो आपको चेक करना है कि 32 के टेबल में डिवाइड हो सकता है क्या, यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ पर 0 है ना, तो ये 30 डिवाइड हो सकता है, तो टिक करेंगे यस। एंड अब हम चेक करेंगे
5 के टेबल में 30 डिवाइड हो सकता है क्या? 5 के लिए कंडीशन क्या है? यूनिट वाली प्लेस पर आपको 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 है, तो इसको भी हम टिक करेंगे यस। अब नेक्स्ट है 10। 10 से अगर हम चेक करें, 10 में भी यूनिट वाली प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 0 है। तो 30 जो है वो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में एंड 10 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो तीनों जगह हमने यस टिक किया है। अब नेक्स्ट नंबर है 34। 34 2 के टेबल में डिवाइड होता है क्या? शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पर 2 में यूनिट वाली प्लेस पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 में हम इसको चेक करेंगे यस, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। 5 में 34 डिवाइड हो सकता है क्या? 5 में कंडीशन क्या है? यूनिट वाली प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, तो यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 0 एंड 5 नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस रखो। 10 में अगर हम चेक करें 34 को, 10 में 0 आना चाहिए यूनिट वाली प्लेस पर, तो यहाँ पर है 4, कट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर है 46। क्या ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है? 2 में कंडीशन क्या है? यूनिट वाली प्लेस पर 6 यहाँ पर है और 2 में भी है, तो 2 में हम टिक करेंगे यस। अब इसको चेक करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड हो सकता है क्या 46? नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस चेक, क्योंकि यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 0 एंड 5 नहीं है। और 10 से अगर चेक करें तो यहाँ पर 10 में भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। अब नेक्स्ट टेबल जो आपको दिया गया है, इसमें नंबर है 55। 55 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगा कंप्लीटली? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 चाहिए, तो हम 2 में इसे क्रॉस रखेंगे। 5 से डिवाइड हो सकता है क्या? यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यस ये हो सकता है, तो टिक करेंगे यस। क्या 10 से डिवाइड हो सकता है 55? तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट वाली प्लेस पर आपको 0 चाहिए, तो 10 में भी हम इसको रॉन्ग करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 63। तो 63 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है क्या? यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी यूनिट वाली प्लेस पर 3 नहीं है, तो इसको करेंगे क्रॉस। 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी होगा क्रॉस, और 10 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी होगा क्रॉस। तो 63 किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होगा 2 5 10 में। नेक्स्ट नंबर है 70। 70 के यूनिट वाली प्लेस पर है 0, तो 0 आता है 2 में भी, 5 में भी और 10 में भी, तो तीनों जगह हम इसको चेक आउट करेंगे यस में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 84। तो 84 के यूनिट वाली प्लेस पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 4 है, तो 2 में आता है 4 यूनिट वाली प्लेस पर, चेकआउट करो यस। 5 में अगर आप डिवाइड करना चाहे 84 को तो नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ 5 में चाहिए 0 एंड 5, तो 5 में डिवाइड नहीं हो सकता 84। 10 में भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 है और हमें चाहिए 0, तो यहाँ पर भी क्रॉस चेक करो। तो इस तरीके से ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो प्रॉब्लम सेट 33 में टोटल 5 क्वेश्चंस थे, पांचों हमने सॉल्व कर लिए। तो वीडियो एंड करते हैं बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 34। टिल देन टेक केयर, बाय।